नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज जो शख्स की बात करेंगे जिस पर शूट आउट एट लोखंड वाला मूवी बनी, जिस व्यक्ति ने मुंबई आईटीआई से पढ़ाई की। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है माया डोलस की। माया डोलस की माता का नाम रत्न प्रभा और पिता का नाम विठोबा है। उनकी 6 संतानों में से एक था माया डोलस। माया डोलस का जन्म 15 अक्टूबर 1966 को मुंबई में हुआ। माया डोलस का पूरा नाम था महेंद्र डोलस। मुंबई आईटीआई से पढ़ाई करने के बाद माया ने गलत रास्ता पकड़ लिया। वहीं एक अशोक जोशी नाम के व्यक्ति की गैंग हुआ करती थी, तो 1980 में माया डोलस ने उसकी गैंग को ज्वाइन कर लिया। माया डोलस के साथ साथ कई और लड़के भी थे जो जोशी गैंग में शामिल थे। ये सभी किसी भी घटना को अंजाम दे दिया करते थे। वहीं जोशी गैंग और दाऊद की डी कंपनी एक दूसरे को दबाने में लगी रहती थी। जोशी गैंग में माया डोलस के साथ साथ कई अन्य शूटर भी थे, जिनका नाम था दिलीप बुआ, अशोक नाडकर्णी, अनिल पवार और राजू पुजारी। आखिर कैसे हुआ अशोक जोशी का अंत, चलिए आपको बताते हैं। अशोक जोशी को मारने से पहले ही दाऊद गैंग के लोगों ने अपने जाली पासपोर्ट का अरेंजमेंट कर लिया था। इसमें छोटा राजन भी शामिल था। एक दिन छोटा राजन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अशोक जोशी पुणे जाने वाला है। कहते हैं अशोक जोशी पुणे अरुण गवली से मिलने जाया करता था। वहां उनकी मीटिंग हुआ करती थी। जगह जगह छोटा राजन ने खबरियों को लगा रखा था। छोटा राजन के न केवल अशोक जोशी के घर में बल्कि सड़कों पर भी खबरी लगे हुए थे। वो पल पल की खबर छोटा राजन तक पहुंचा रहे थे। वहीं रास्ते में एक तारी नाम के व्यक्ति की स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी। उसके दाऊद के साथ लिंक थे, तो उसकी भी नज़र अशोक जोशी पर थी। खबर पक्की थी कि आज इस रास्ते से अशोक जोशी पुणे के लिए निकलेगा। 3 दिसंबर 1988 को 10 से भी ज़्यादा लोग तारी की दुकान पर इकट्ठा हो गए थे। अशोक जोशी अपनी मारुति कार में निकलता है। उस गाड़ी में वो 5 लोग थे। जब अशोक जोशी की गाड़ी पीवीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस के पास पहुंची, तो छोटा राजन ने अपनी गाड़ी अशोक जोशी की गाड़ी के आगे लगा दी। ये घटना करीब सुबह 5 बजे की थी। अशोक का ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगाने के बाद वहां से भागने लगता है। कहते हैं अशोक को पता चल गया था कि अब उसका अंत आ गया है। उसने ड्राइवर, जिसका के नाम श्याम था, जब उसको भागते देखा तो अशोक समझ गया कि उसका ड्राइवर मिला हुआ है। तभी अशोक ने ड्राइवर श्याम पर गोली चला दी और उसको मार डाला। वहीं दूसरी तरफ से छोटा राजन और उसके साथियों ने अशोक जोशी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। 50 से भी ज़्यादा गोलियां अशोक और उसके साथियों को लगी, जिसमें चारों की मौत हो गई। इस वारदात में 3 AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया था। इस काम को करने के बाद ये सभी लोग नेपाल पहुंचते हैं और वहां से फिर वो दुबई पैर रखते हैं। छोटा राजन को डर था कि अगर वो मुंबई रहा तो पुलिस, अशोक की गैंग के लड़के या फिर अरुण गवली उसको टारगेट कर सकते हैं, तो उसको दुबई जाना सेफ लगा। अशोक जोशी की मौत के बाद माया डोलस जोशी गैंग से किनारा कर लेता है। माया डोलस धीरे धीरे कर छोटा राजन के टच में आ जाता है। छोटा राजन के जरिए माया दाऊद के संपर्क में भी आ चुका था। माया डोलस ने दाऊद के कहने पर लोगों को धमकाकर भारी रकम वसूलनी शुरू कर दी। एक तरह से वो दाऊद के खास शूटरों में से गिने जाने लगा। माया डोलस के साथ दिलीप बुआ, अशोक नाडकर्णी, अनिल पवार और राजू पुजारी भी था। ये सभी दाऊद और राजन के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। धीरे धीरे कर छोटा राजन और दाऊद के बीच दरार आने लगी थी। छोटा राजन की गैंग में एक से बढ़कर एक शार्प शूटर शामिल थे। वो राजन के प्रति बेहद वफादार थे। बैंड्रा के एक बिल्डर को माया डोलस, दिलीप बुआ, रवि पुजारी, अनिल पवार और अशोक नाडकर्णी मिलकर फ़ोन पर पैसों के लिए धमकाया करते थे। पुलिस कहीं ना कहीं इन सबको पकड़ने में नाकामयाब हो रही थी, तो उस बिल्डर ने दाऊद की मदद लेना ज़रूरी समझा। उसने दाऊद को सारी बात बताई कि उसको बार बार फ़ोन कर डराया धमकाया जा रहा है। दाऊद माया डोलस को फ़ोन करता है और उस बिल्डर को दोबारा तंग ना करने की नसीहत देता है। माया डोलस को दाऊद की ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि माया डोलस के साथ ये कई बार हो चुका था कि जब भी वो बड़े व्यापारी से पैसों की डिमांड किया करता था, तो ये बिजनेसमैन डी कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया करते थे और माया डोलस के पास पैसे आते आते रह जाते थे। यही वो समय था जब माया डोलस ने सोच लिया था कि वो पैसे लेकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसको दाऊद से अलग ही क्यों ना होना पड़े। जब दाऊद और छोटा राजन में से एक को चुनने की बारी आई, तो उसने छोटा राजन को चुना।
दाऊद के लिए जो मुंबई में काम कर रहे थे उनको माया डोलस द्वारा डराया धमकाया जा रहा था। यही कारण था जब दाऊद से ज़्यादा राजन के नाम से मुंबई के बिल्डर्स और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मन में डर बैठ गया था। कहते हैं 90 के दौर में दाऊद और राजन के बीच मनमुटाव आना शुरू हो गया था। 1993 में दाऊद और राजन पूरी तरह अलग हो गए थे। लोखंडवाला जो कि अंधेरी इलाके में है, वहां स्वाति अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 2 और 3 में दाऊद के खास लोगों के साथ साथ माया डोलस और दिलीप बुआ भी रहा करते थे। 16 नवंबर 1991 को कुछ बिल्डर्स लोखंडवाला के उसी स्वाति अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आने वाले थे। माया डोलस द्वारा उन बिल्डर्स को डराया धमकाया गया। वहां एक्सटॉर्शन के पैसों को लेकर बात होने जा रही थी। इस बिल्डिंग में दिलीप बुआ, अनिल पवार, अशोक नाडकर्णी, राजू पुजारी, माया डोलस और 2 और व्यक्ति रह रहे थे। वहां एक बड़े बिल्डर ने भी आना था। इसके बारे में दाऊद को पता चल गया था। वही माया डोलस की पुलिस को तलाश थी। वो कई कत्ल और एक्सटॉर्शन के केस में वांटेड चल रहा था। माया डोलस के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसको एक बार जेल भी हो गई थी, लेकिन जब उसको पेशी के लिए कोर्ट लेकर जाया जा रहा था तो वो पुलिस पर चाकू से हमला कर भाग गया था। तो इस मामले में भी पुलिस उसको ढूंढ रही थी। एक खबरी ने मुंबई के पुलिस ऑफिसर्स को टिप दी कि माया डोलस 16 नवंबर 1991 को लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में कुछ बिल्डर्स से मिलने वाला है। एसीपी ए खान ने एक टीम तैयार की, जिसके बाद वो दोपहर 12:30 बजे स्वाति अपार्टमेंट के लिए रवाना होते हैं। दोपहर के 1:20 पर बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरा गया। वहीं इंस्पेक्टर MA के कवि अपने अलग टीम के साथ वहां मौजूद थे। सब इंस्पेक्टर धराल उस फ्लैट के दरवाजे को नॉक करते हैं जिसमें माया डोलस अपने साथियों के साथ मौजूद था। तो तभी माया डोलस द्वारा पुलिस पर गोलीबारी की गई। इसमें इंस्पेक्टर कवि को 2 गोली लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से वो बच जाते हैं। वही सब इंस्पेक्टर धराल को 1 गोली लगी जो उनके कंधे में से आर पार हो जाती है। बताया जाता है माया डोलस और उसकी गैंग द्वारा AK-47 से गोलियां चलाई जा रही थी। इसको देखकर पुलिस फोर्स आती है और वो भी क्रॉस फायरिंग करनी शुरू कर देती है। A खान द्वारा इसमें स्पेशल रिजर्व फोर्स को भी बुलवाया गया। 1 घंटा बीत चुका था। A खान द्वारा अनाउंसमेंट किया गया। लोगों से अपील की गई कि वो अपने अपने घर में रहें, कोई बाहर ना आए, ज़मीन पर लेटे रहे। साथ ही A खान ने माया डोलस और उसके साथियों को सरेंडर करने को कहा। 4 घंटे बीत चुके थे। जब शाम के 4:30 बजे गोलीबारी पूरी तरह बंद हो गई तो पुलिस ने फ्लैट के अंदर जाकर देखा तो 7 लोग मरे पड़े थे, जिनमें माया डोलस भी था। ATS टीम ने वहां से 70 लाख रुपए भी बरामद किए। जब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पता चला अकेले माया डोलस के 100 गोलियां लगी थी। पुलिस की तरफ से 450 राउंड फायर किए गए थे। छोटा राजन ने इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर करार दिया और कहा दाऊद इब्राहिम के कहने पर पुलिस ने 7 को मारा है। छोटा राजन ने यह भी बताया कि माया डोलस और दिलीप बुआ सरेंडर करने को तैयार थे, लेकिन ATS को लीड कर रहे A खान सोचकर आए थे कि माया डोलस और अन्य लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना है। ये कहना था छोटा राजन का। ये पहला एनकाउंटर था जिसको लाइव रिकॉर्ड किया गया था। फिल्म में दिखाया गया था कि माया डोलस ने अपने पिता का कत्ल कर दिया था जब वो 9 साल का था, लेकिन उसके पिता जीवित थे और उनकी मौत 1997 में हुई, जबकि 1991 में पुलिस ने माया डोलस को मार दिया था। मूवी को लेकर माया डोलस की मां रत्ना प्रभा ने कोर्ट से इस मूवी को बैन करने की अपील की थी। वहीं फिल्म में दिखाया गया था कि उसकी मां ने माया डोलस को क्राइम करने को लेकर बढ़ावा दिया। अगर ऐसा ही होता तो वो अपनी ITI की पढ़ाई कैसे कंप्लीट कर लेता। छोटा राजन ने भी इस मूवी को झूठा बताया था। तो दोस्तों, ये थी महेंद्र डोलस उर्फ माया डोलस की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।